हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद सलमान। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं बेसिक यूज ऑफ इट की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम इट का यूज किसी ऐसी जगह करते हैं जहां पर हमें कर्ता सुलभ नहीं होता है और कंडीशन ये होती है कि वहां हम टाइम की बात करते हैं, वेदर की बात करते हैं, मंथ, डे या किसी दूरी डिस्टेंस की बात करते हैं या फिर हम किसी नेचुरल इंसिडेंस प्राकृतिक घटना की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज शुक्रवार है, इट इज अ फ्राइडे टुडे, इसमें हम टाइम या दिन की बात कर रहे हैं। वर्षा हो रही है, हम रेन की बात कर रहे हैं, बारिश की, इट इज रेनिंग। तो एक कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट आया था कि सर आपने वर्ब बी का यूज क्यों नहीं किया है, इज एम आर आप यूज क्यों कर रहे हैं। तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, जो स्ट्रक्चर है इट प्लस वर्ब बी प्लस अदर वर्ड, उसमें वर्ब बी का मीन्स होता है फ्रेंड्स प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर एंड फ्यूचर में विल बी एंड शैल बी। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज बहुत गर्मी है, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो इसको मैंने बनाया है वर्ब बी की फॉर्म प्रेजेंट की इससे, इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे। अगर मैं इसे पास्ट में बोलूं कि कल बहुत गर्मी थी, मींस इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे, इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे। और अगर मैं इसे फ्यूचर में बोलूं कि कल बहुत गर्मी होगी, मींस इट विल बी वेरी हॉट टुमारो, इट विल बी वेरी हॉट टुमारो। मींस क्लियर है कि वर्ब बी का मींस होता है प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर एंड फ्यूचर में विल बी एंड शैल बी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आज हम एक और चीज क्लियर कर दें कि दिस मींस होता है यह, दैट मींस होता है वह, और इट मींस होता है यह और वह। तो कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि हम दिस की जगह इट या दैट की जगह इट या इट की जगह दिस और दैट का यूज कर सकते हैं, बट फ्रेंड्स दिस और दैट हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है एंड इट हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। मींस जब हम कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को किसी तीसरी चीज की तरफ इंडिकेट करता है, कोई चीज संकेत करता है और वो चीज मौजूद होती है, वहां पर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मींस दिस और दैट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह किताब है, जब हम ये कह रहे हैं यह किताब है तो वो मौजूद है उस वक्त, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं दिस इज अ बुक। मैंने इट इज अ बुक भी लिख दिया है, बट ये इनकरेक्ट है फ्रेंड्स, और दिस इज अ बुक करेक्ट है। हाँ, मैं अगर बात करूं स्पोकन इंग्लिश में, तो स्पोकन इंग्लिश में हम दोनों ही बोल देते हैं, दोनों ही हमारा ठीक है, बट अगर हम ग्रामेटिकल बात करें तो ग्रामेटिकल में यहां पर दिस ठीक है और इट गलत है। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि वह एक शेर है, यहां पर हम किसी से इंडिकेट कर रहे हैं वह एक शेर है, तो यहां हम लिखेंगे दैट, यहां हम इट का यूज नहीं करेंगे, यहां हम लिखेंगे दैट इज अ लायन। और यहीं अगर मैं बोल दूं फ्रेंड्स कि वह एक सफेद शेर है, मींस अब हम किसी बात की तरफ इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, अब हम बता रहे हैं कि जो हमारी पहले बात हुई थी जिस शेर के बारे में, वह एक सफेद शेर है, तो हम वहां पर इट का यूज करेंगे, दैट का नहीं करेंगे। इट इज अ वाइट लाइन। कुछ लोग इसे लॉइन बोलते हैं, बट इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है लाइन, LION। तो आई होप अब आपका इसमें अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी और आपको अब समझ आ गया होगा कि हम दिस का यूज कहां करते हैं और इट का यूज कहां करते हैं। अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसको आपको आंसर करूंगा। नाउ लेट्स कम टू द टुडेज टॉपिक, एडवांस यूज ऑफ इट। अभी तक हमने बात की थी बेसिक यूज ऑफ इट की, जहां हमें कर्ता सुलभ नहीं होता इसलिए हम इट का यूज करते हैं, इसलिए उसे न्यूट्रल इट या डमी इट बोलते हैं, मींस उसका कोई अपना मतलब नहीं होता। बट यहां हम ऐसे पर्सनल प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे। आप जानते हैं कि हम मस्कुलर जेंडर के लिए ही का यूज करते हैं, फेमिनिन जेंडर के लिए हम शी का यूज करते हैं, उसी तरह से हम
नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए मींस पशु पक्षियों के लिए, बेबीज या इन्फेंट शिशुओं के लिए, या किसी बात पर जोर देने के लिए, एम्फेसिस के लिए हम इट का यूज करते हैं। आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा फ्रेंड्स, यह एक कीमती किताब थी, लेकिन अब यह एक पुरानी किताब है। अब यहां हम बात कर रहे हैं किसी तरफ इंडिकेट करते हुए, यह एक कीमती किताब थी, मींस दिस इज अ कॉस्टली बुक। लेकिन अब बट नाउ यह, अब हम यहां बात कर रहे हैं किताब की, मींस नॉन लिविंग थिंग्स की, निर्जीव वस्तुओं की, इसलिए हम यहां पर अब यूज करेंगे इट का। इट इज एन ओल्ड बुक। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, राहुल एक अच्छा लड़का था लेकिन अब वह एक गुंडा है। मींस अब ये हम मस्कुलर जेंडर, पुरुषवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं। राहुल एक अच्छा लड़का था, राहुल वॉज अ गुड बॉय। लेकिन अब बट नाउ अब वह से हमारा जो रिलेशन है वो इस राहुल से है, इसलिए अब हम वह की जगह इट का यूज नहीं करेंगे। इट का यूज हम करेंगे नॉन लिविंग्स के लिए, पशु पक्षियों शिशुओं के लिए। यहां हम लिविंग पर्सन राहुल की बात कर रहे हैं, ये मस्कुलर जेंडर है तो इसलिए हम यूज करेंगे ही। ही इज अ गून, गुंडे को बोलते हैं गून। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, पिछले वर्ष मैंने एक गाय खरीदी थी, वह विदेशी नस्ल की थी। मींस अब हम यहां गाय मींस किसी एनिमल की बात कर रहे हैं, तो एनिमल के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। ये इसको बनाएंगे हम पिछले वर्ष, लास्ट ईयर मैंने एक गाय खरीदी थी। ये पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है। खरीदने को बाई कहते हैं और बाई की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है बॉट। आई बॉट अ काउ, वह विदेशी नस्ल की थी। अब यहां एनिमल्स के लिए हम इट का यूज करेंगे। इट वॉज ऑफ अ फॉरेन ब्रीड। विदेशी नस्ल, फॉरेन ब्रीड। आई होप अब आपके समझ में आ गया होगा कि हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए इट का यूज करते हैं और लिविंग थिंग्स के लिए जेंडर के अकॉर्डिंग ही शी का यूज करते हैं। आइए अब दो हमारे जो रूल्स हैं, शिशुओं, बेबीज और इन्फेंट, और बात पर जोर देना, एम्फेसिस, इसके दो एग्जांपल देख लेते हैं। नंबर है डी, मैंने एक बच्चे को देखा, वह जोर जोर से रो रहा था। मींस बच्चा, इसमें जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है वो ही है, शी है, बॉय है या गर्ल है, इसलिए उसे हम किस में रखते हैं, शिशुओं में, बेबीज या इन्फेंट्स में रखते हैं। तो यहां बेबीज और इन्फेंट्स के लिए मैंने बताया था इट का यूज करते हैं। तो मैंने एक बच्चे को देखा, आई सॉ, सी मीन्स होता है देखना, सेकेंड फॉर्म सॉ, थर्ड फॉर्म सीन। आई सॉ अ चाइल्ड, वह जोर जोर से रो रहा था। अब यहां वह का मीन्स बच्चे से है तो हम यहां यूज करेंगे इट। इट वॉज वीपिंग, वीप मीन्स होता है रोना। इट वॉज वीपिंग, जोर जोर से रो रहा था, मतलब बुरी तरह से रो रहा था, बिटरली। इट वॉज वीपिंग बिटरली। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, यह तुम हो जिसने मेरी मदद की। मीन्स यहां हम किसी बात पर जोर दे रहे हैं, यह तुम हो जिसने मेरी मदद की। मैंने बताया आपको, जब हम किसी बात पर जोर देते हैं, एम्फेसिस देते हैं, तो हम वहां पर इट का यूज करते हैं। इट इज यू हु हेल्प मी। पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा हेल्प की सेकंड फॉर्म हेल्प्ड। यह तुम हो जिसने मेरी मदद की थी। इट इज यू हु हेल्प्ड मी।
आई होप आपके अब समझ में आ गया होगा कि हम इट का यूज ये 4 कंडीशन में करते हैं एज ए पर्सनल प्रोनाउन, मींस नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, इन्फेंट्स और किसी बात पर जोर देने के लिए, एम्फेसिस के लिए। अब मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लिख देता हूं, आपको वो कमेंट बॉक्स में आंसर करना। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपने इट का एडवांस यूज समझ लिया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसको आंसर करूंगा। मैंने कुछ मिक्स करके सेंटेंसेस दिए हैं, इनको आपको कमेंट बॉक्स में बना के देने हैं मुझे। फर्स्ट सेंटेंस है कल रात बहुत गर्मी थी। सेकंड है यहां से 6 किलोमीटर दूर है। थर्ड है तेज बारिश हो रही है। फोर्थ है मैंने घर में एक कुत्ता रखा, उसने एक अजनबी को काट लिया। रखने की कीप होती है, मैंने लिख दिया है, काटने की बाइट और अजनबी की स्ट्रेंजर। अगर और भी कोई मीनिंग नहीं आती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप इनको ट्राई कीजिएगा बनाने का, आई होप आप इनको करेक्ट बना लेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं देयर का यूज कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखिएगा और वो सिमिलर है इट से। Keep practicing and keep moving forward. I will see you soon in my next video. Have a wonderful day.